बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल का राजा एक बुद्धिमान सिंह था जो न्यायप्रिय और शक्तिशाली था। जंगल में हर कोई सुख शांति से रहता था, लेकिन एक दिन एक अजीब घटना घटी जिसने पूरे जंगल को भयभीत कर दिया। एक सुबह जब जंगल के जानवर जागे तो उन्होंने देखा कि नदी के किनारे पर एक मरा हुआ हिरण पड़ा था। यह हिरण जंगल के सबसे शांत और प्रिय प्राणियों में से एक था। उसकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि किसी ने उसे मारा था। जंगल के सभी जानवर भयभीत हो गए। कोई नहीं जानता था कि यह किसने किया। कुछ ने कहा, यह किसी शिकारी का काम हो सकता है, तो कुछ बोले, नहीं, जंगल में कोई शिकारी नहीं आया, यह किसी जानवर की साजिश है। राजा सिंह ने आदेश दिया कि इस रहस्यमय हत्या की गहराई से जांच की जाए। जंगल का सबसे चतुर गीदड़, जो राजा का सलाहकार था, इस मामले की जांच करने के लिए तैयार हुआ। गीदड़ ने सबसे पहले नदी के किनारे जाकर अच्छी तरह से सबूत इकट्ठा किए। उसने देखा कि हिरण के शरीर पर पंजों के निशान थे, लेकिन यह निशान किसी बड़े जानवर के नहीं बल्कि छोटे पंजों के थे। गीदड़ ने चारों ओर देखा और एक पेड़ के नीचे एक कौवा बैठा पाया। गीदड़ ने कौवे से पूछा, तुम यहाँ अक्सर रहते हो, क्या तुमने कुछ अजीब देखा? कौवे ने कहा, हाँ, कल रात मैंने देखा कि लोमड़ी बड़ी चालाकी से इस हिरण के पास गई और उसे अपनी बातों में उलझाने लगी। थोड़ी देर बाद हिरण ने कुछ खाया और अचानक गिर पड़ा। गीदड़ को समझते देर न लगी कि यह मामला जहर देने का था। अब उसे लोमड़ी को पकड़ने की योजना बनानी थी। अगली सुबह राजा सिंह ने जंगल के सभी जानवरों को एकत्र किया और गीदड़ ने बताया कि वह असली दोषी को पकड़ चुका है। गीदड़ ने सबके सामने कहा, इस हत्या के पीछे किसी बड़े शिकारी का हाथ नहीं, बल्कि एक चालाक दिमाग का काम है। फिर उसने कौवे को सबके सामने बयान देने के लिए कहा। कौवे ने बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोमड़ी ने हिरण को मीठे शब्दों में उलझाया और फिर उसे कोई जहरीला फल खिला दिया। हिरण बेहोश होकर गिर पड़ा और थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो गई। लोमड़ी पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसने कहा, यह सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। गीदड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम निर्दोष हो तो हमें दिखाओ कि तुमने कौन सा फल हिरण को खिलाया था। अगर वह जहरीला नहीं था तो तुम भी उसे खाकर दिखाओ। लोमड़ी घबरा गई। वह जानती थी कि अगर उसने फल खा लिया तो उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। वह कोई बहाना बनाकर बचना चाहती थी, लेकिन गीदड़ ने पहले ही योजना बना रखी थी। लोमड़ी डर से थर-थर कांपने लगी और उसके मुंह से सच निकल आया, मैंने ही हिरण को मारा क्योंकि वह हमेशा राजा का प्रिय था और मुझे यह पसंद नहीं था। राजा सिंह ने गुस्से से लोमड़ी की ओर देखा और कहा, जो अपने ही जंगल के निर्दोष प्राणियों का अहित करता है, वह यहाँ रहने के योग्य नहीं है। राजा ने लोमड़ी को जंगल से निकाल देने का आदेश दिया। जंगल के सभी प्राणियों ने राजा के इस न्याय की सराहना की और गीदड़ की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। यह कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी और धोखे से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।